चलिए चलिए कहाँ तक पढ़े थे? आप लोग को होमवर्क दिए थे, सारा कर लिए थे होमवर्क? सारा हो गया था होमवर्क? कौन होमवर्क नहीं किया हाथ खड़ा करो। काहे भाई तुम क्लास क्यों नहीं आए थे कल? हाँ उस दिन मतलब कल तो छुट्टी था। गांव गए थे, इन्फॉर्म किया था? काहे भाई? मनमानी मत क्या करो भाई। देखो एक दिन भी अगर रहे ना, कुछ काम रहे तो इन्फॉर्म करके ही जाया करो। हम पहले बोल रहे हैं, अगर जिसका 4 दिन से ज़्यादा छुट्टी हुआ बिना इन्फॉर्म के, हम उसका नामे काट देंगे। सिंपल समझ रहे हो, नाम काट देंगे। बिना इन्फॉर्म का 4 दिन से ज़्यादा कोई अब्सेंट किया, ठीक है, तो उसका हम नाम काट देंगे। फिर उसको रीएडमिशन करवाएं, क्लास में घुसने नहीं देंगे, फिर दूसरा क्लास में फिर जाना पढ़ने के लिए। क्लियर हो रहा है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी नियम है उस नियम पे ही चलना है। जब सर लोग आपको बोल दिया गया है कि विदाउट इन्फॉर्मेशन छुट्टी नहीं लेना है, क्लियर हो रहा है ना, तो आप लोग को इन्फॉर्म करने में क्या जाता है, एक बार मैसेज कर देते यार। हमको नहीं करते तो सर को मैसेज कर देते एक बार कि सर हाँ ये कारण है, हम गांव जा रहे हैं, ठीक है। तो सर ऐसा तो नहीं है कि छुट्टी नहीं देंगे, देते ही जरूर है, ठीक है। चलिए आप लोग को होमवर्क देते, सारा हो गया था होमवर्क? क्या 2-3 को तो होमवर्क ही दिए थे, वो कोई होमवर्क थोड़ी है, वो तो रिदम बनाने के लिए आदमी उतना क्वेश्चन करता है, ठीक है। चलिए नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कंप्लीट कर दिए थे, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सारा करा दिए थे। अब हम लोग अगला टाइप के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है, सब लोग ध्यान सुनना, कोई लिखेगा नहीं इधर। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू, ठीक है। हिंदी में प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान, है ना, स्थानीय मान, ठीक है। और फेस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग जातीय मान। क्या बोलते हैं? जातीय मान। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझते हैं, ठीक है। कोई बुक वगैरह नहीं खोलेगा, सब लोग ध्यान सुनो इधर। पहले प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इसको समझने के लिए हम आप लोग को पहले ये बताना चाहते हैं, कोई भी जो संख्या होता है ना, संख्या और अंक में क्या अंतर है, हम आप लोग को बताए थे ना पहला ही क्लास में, नंबर और डिजिट में क्या अंतर है बताए थे। तो सबसे पहले अगर हमको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझना है ना, तो हमको सबसे पहले संख्या का बनावट को समझना पड़ेगा कि कोई भी संख्या जो है बनता कैसे है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, जैसे 5673 है, 5672 है, क्लियर। चलो सबसे छोटा से लेते हैं, मान लो सबसे छोटा संख्या 72, क्या है 72। पता ये कैसे बना होगा? ये बना होगा ऐसा, 7 गुणा 10 प्लस 2 गुणा 1, इससे मिलके बना है। अगर ये 72 को तुम तोड़ोगे ना, तो 7 गुणा 10 प्लस 2 गुणा 1, 7 दाहिए 70 और 2 1 2, 70 और 2 72। क्लियर हो रहा है ना? अगर मान लो तुम्हारे सामने हम ये 2 अंक वाला संख्या है ना, अगर मान लो तुम्हारे सामने कोई 3 अंक वाला संख्या लिख लिया, मान लो 534, ठीक है, ये 3 अंक वाला संख्या, पता है ये कैसे बना होगा? ये बना होगा आपका 5 गुणा 100, ठीक है, प्लस 3 गुणा 10, ठीक है, प्लस 4 गुणा 1, इससे मिलके बना है। क्लियर हो रहा है? इसी प्रकार से अगर मान लो तुम्हारे सामने कोई 4 डिजिट वाला नंबर लिख लें, जैसे 6432, मान लो ये 4 डिजिट वाला कोई नंबर है, पता ये कैसे बना होगा? तो बोलोगे गुरुजी 6 गुणा 1000, ठीक है, प्लस 4 गुणा 100, ठीक है, प्लस 3 गुणा 10, ठीक है, प्लस 2 गुणा 1, इससे मिलके बना है। अब सवाल ये उठता है कि सर आप इसको ऐसा तोड़े क्यों, इसका मतलब क्या होता है? तो जरा ध्यान से सुनना, यहां पर क्या है 1 है और ये क्या है बोलो 10, यहां पे क्या है 1 10 और ये 100, यहां पे क्या है 1 10 100 और 1000, ये स्थान को बताता है। किसको बताता है? स्थान को, ठीक है। आप लोग बचपन में आप लोग को सर बताए होंगे इकाई दहाई, बोले होंगे कभी? सर से पूछे थे कि इसको इकाई ही क्यों बोलते हैं?
क्योंकि उसको जब तोड़ोगे ना तो उसमें 1 का गुणा है, इसलिए उसको क्या बोलते थे? इकाई। और इसको 10 का गुणा है, इसलिए क्या बोलते थे? दहाई। यहाँ पे 100 का गुणा है तो सैकड़ा, और 1000 का गुणा है तो हजार। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है ना वो स्थान को बताता है। किसको बताता है? स्थान को। अगर आपसे पूछे कि इकाई, ये तो स्थान ना है, अगर कोई बोले कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है तो क्या बोलोगे? 2 है, क्योंकि ये वाला तो स्थान है और उसके बगल वाला क्या है? अंक। तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 2। दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 7। इसको आप डायरेक्ट भी बोलते थे कि ये इकाई है और ये क्या है? दहाई। अगर आपसे कोई बोले इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 4, दहाई के स्थान पर 3, 100 के स्थान पर 5। यहाँ इकाई के स्थान पर 2, दहाई के स्थान पर 3, 100 सैकड़ा के स्थान पर 4 और 1000 के स्थान पर 6। तो आप लोगों को समझ में आया कि ये वाला किसको बताता है? पोजीशन को। पोजीशन का मतलब स्थान को, और उसके बगल में जो संख्या है, जो अंक है, वो उसको उसका स्थान का अंक को बताता है। जैसे इकाई के स्थान पर 6 है, सैकड़ा के स्थान पर 4। क्लियर हो रहा है? तो ये वाला क्या है? स्थान, और ये वाला उसका क्या है? मान। हिंदी में उसी को ना मान बोलते हैं। तो ये पूरा वाला क्या हो गया? स्थानीय मान। टॉपिक का नाम क्या है? स्थानीय मान। मतलब स्थान भी लिखना है और साथ में उसका क्या लिखना है? मान। तो इसीलिए उसका नाम क्या हो गया? स्थानीय मान। अब बहुत आसान हो गया। अगर कोई बोले 2 का स्थानीय मान बताइए, 2 का क्या बताइए? स्थानीय मान। तो 2 का स्थान तो 1 है, अरे है कि नहीं है? और मान कितना है? 2। तो 2 1 का कितना हो जाएगा? 2। तो स्थानीय मान 2 होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ पे बोलेगा 3 का स्थानीय मान बताइए, किसका स्थानीय मान? 3 का। तो बताओ 3 का स्थानीय मान कैसे बताओगे? स्थान कितना है बोलो? 10। और मान कितना है बोलो? 3। तो 3 दहाई कितना होगा? 30। तो स्थानीय मान कितना होगा बोलो? 30। बोलो होगा नहीं होगा? यहां पर बताओ 5 का स्थानीय मान कितना होगा? तो बोलोगे सर स्थान कितना है? 100 और उस पे मान कितना है? 5। तो बताओ स्थानीय मान कितना होगा? 500। बोले होगा नहीं होगा? तो स्थानीय मान समझ में आ गया? तो स्थानीय मान को समझने से पहले आपको संख्या का बनावट समझना पड़ेगा कि कोई भी संख्या बनता कैसे है। और इस संख्या में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब होता है ना। ये सब क्या चीज को बताता है? स्थान को बताता है। और उसके बगल में जो संख्या है वो उसका क्या बताएगा? मान। तो स्थानीय मान तो दोनों को लिखना है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया? जैसे मान लो आपके सामने हम कोई संख्या लिख, ये लोग नोट करो पहले, जल्दी से नोट करो फटाफट। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप यहां पे बताओ तो 6 का स्थानीय मान कितना है? 6 का स्थानीय मान बताओ। तो बोलोगे सर स्थान है कितना? 1000 और मान कितना है? 6। तो स्थानीय मान कितना आएगा? 6000। अरे आएगा नहीं आएगा? एक बार बताओ, अगर हमको यहाँ पे स्थानीय मान लिखना है तो क्या हमको इसको पूरा तोड़ने का जरूरत है? नहीं, पूरा तोड़ने का जरूरत नहीं है। जैसे देखो, अगर 6 का स्थानीय मान लिखना है तो देखो 6 लिखें और 6 के बाद कितना डिजिट है? तो 3 जीरो चिपका देंगे। 3 क्या चिपका देंगे? 0। मतलब इतना नहीं लिखना है, समझाने के लिए लिखें इसको। क्लियर हो रहा है? चलिए इसको नोट करिए फटाफट जल्दी से। हो गया? नोट कर लिए? तो देखो स्थानीय मान समझ में आ गया। तो एक बात बताओ, जो हम बोलना चाह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो पहले। अगर हमको यहाँ पे 6 का स्थानीय मान लिखना है, प्लेस वैल्यू लिखना है, तो क्या हमको इतना तोड़ने का जरूरत है? नहीं है भाई। डायरेक्ट लिखेंगे 6 का स्थानीय मान तो 6 लिखो, और 6 के बाद कितना अंक है? 3 अंक, तो 3 जीरो चिपका दो, 6000। क्लियर हो रहा है? पूरा नहीं लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और समझाते हैं, मिटा दे सबको। तो देखो इधर आप जरा ध्यान से सुनो। इधर हम लिख रहे हैं प्लेस वैल्यू। क्या लिख रहे हैं? प्लेस वैल्यू। या फिर ऐसा करते हैं ना, एक ही संख्या ले लेते उसी में समझा देते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे सामने कोई नंबर लिखे 5, 6, 7, 2, 8, ठीक है, 3। ये कोई नंबर है, ठीक है, ये कोई क्या है? नंबर है। इसमें हमको लिखना है, बताओ 3 का स्थानीय मान कितना होगा? तो बोलोगे 3 गुणा 1 बराबर कितना आएगा? 3। यही ना आएगा? अगर कोई बोलेगा 8 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 8 गुणा 1 अंक है ना, तो 10 लिखेंगे ना, तो कितना होगा बोलो? 80। दहाई के स्थान पे से 10 लिख दिए। अगर कोई बोलेगा 2 का स्थानीय मान बताइए, तो 2 गुणा 100 ना, तो कितना आएगा बोलिए? 200।
अगर कोई बोलेगा 7 का स्थानीय मान बताओ तो 7 गुणा 1000, ठीक है, तो कितना आएगा 7000, ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 का स्थानीय मान बोलेगा तो 6 गुणा 10,000, अरे 10,000 ना लिखेंगे, जिसको नहीं समझ में आ रहा 6 लिखो और 1 के बाद कितना अंक है 4 अंक, तो 4 जीरो चिपका दो, तो कितना आएगा बोलो 60,000, कितना आएगा 60,000। अगर कोई बोलेगा 5 का स्थानीय मान बताओ तो 5 गुणा कै को जीरो लगेंगे 5 ना 1 लाख ना, ठीक है, तो कितना आएगा बोलो 5 लाख, 5 लाख। क्लियर हो रहा है ना, ये स्थानीय मान समझ में आ गया। तो इधर जो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं बोलो प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू है, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनो, आप समझते हैं हम लोग फेस वैल्यू, क्या फेस वैल्यू, इंग्लिश में समझो तब इसका मतलब समझ में आएगा फेस वैल्यू। हिंदी में तो जातीय मान, जातीय विजातीय नहीं समझ में आता, फेस वैल्यू समझ में आता है। आप एक बात बताओ, फेस वैल्यू का मतलब होता है तेरा चेहरा के सामने वो वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है भैया 3 है तो 3 मेरा चेहरा के सामने 3 ना दिखाई देगा, 5 थोड़ी दिखाई देगा। अगर 3 हमको 5 दिखाई देगा मतलब मेरा आँख खराब है सिंपल, या फिर थोड़ा मेरा दिमाग क्रैक है, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब 3 का फेस वैल्यू तो 3 ही ना आएगा, मतलब जो तेरा चेहरा के सामने जो संख्या दिखाई दे रहा है वही पूछ रहा है, तो 3 तुमको क्या दिखाई देगा 3 है ना, 8 दिखाई देगा क्या, नहीं, सिंपल है। तो 8 का फेस वैल्यू कितना होगा बोलो 8, ठीक है। 2 का फेस वैल्यू कितना होगा बोलो 2, 7 का फेस वैल्यू कितना होगा बोलो 7, ठीक है। 6 का फेस वैल्यू कितना होगा बोलो 6, और 5 का फेस वैल्यू कितना होगा बोलो 5। इसका मतलब किसी भी संख्या का जो जातीय मान होता है वो वही वाला होता है, किसी भी संख्या का जो फेस वैल्यू होता है वो वही होता है, और स्थानीय मान ऐसा होता है। समझ में आ गया स्थानीय मान और जातीय मान। इस पे ज़्यादा डिस्कस करने का जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। अब कहानी का समझो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा संख्या 8 3 4 6 2 5 में 6 का, ये दिखाई नहीं देगा यार उधर ना, कट रहा है ना, इसको पहले नोट करो फटाफट जल्दी से। कोई डाउट है? गणित को भी आराम आराम समझेंगे, 2-3 चैप्टर अभी तो एकदम बच्चा टाइप का समझाएंगे एक एक चीज, उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल आगे बढ़ाएंगे। क्या होगा? और योग करने नहीं गए भाई तुम लोग? योगा, आज योग दिवस है ना, सब लोग चल जाना, छुट्टी होते धूप, मतलब जैसे छुट्टी होगा ना सब लोग स्टेडियम चल जाना और वहाँ बैठ के योग करके घर जाना। क्या दिक्कत है धूप में? सूर्य नमस्कार कर लेना, एकदम मस्त धूप रहेगा, सूर्य भगवान ज़्यादा आशीर्वाद देंगे एकदम। मिटा दे। चलो अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, उस पर बात करते हैं। ध्यान सुनिए, इधर देखिए, संख्या, मान लो संख्या दिया 8 3 4 8 4 6 3 5 2 में 4 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए। ठीक है, इस तरीक़े से क्वेश्चन देगा एग्जाम। ऐसी क्वेश्चन आता है, क्या देगा? एक संख्या दिया है 8 3 4 6 5 2, इसमें 4 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है। तो बता देंगे ना, क्या दिक्कत है? 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 4 और कितना अंक है? 3, तो 3 जीरो लग जाएगा। 4000 होगा नहीं होगा? उसमें किसका? 4 का जातीय मान, तो जातीय मान 4 तो 4 है ना होगा, इसी का ना अंतर बताना है। तो 4000 में 4 घटाओ कितना आएगा? 3996। नहीं आएगा? 3996, ये इसका आंसर आ जाएगा। कभी कभी योग पूछेगा तो जोड़ देना है।
समझ में आ रहा है? नॉर्मल क्वेश्चन है, नोट करो, बस कहानी खत्म। तो स्थानीय मान और जातीय मान क्लियर हो गया। स्थानीय मान तो ऐसा निकालते हैं, जातीय मान जो संख्या का जातीय मान पूछता है वो वही संख्या होता है। बुक में 2-4 क्वेश्चन दिया है, उसको आप लोग घर में करके आ जाना। उस पर ज़्यादा डिस्कस करने का मेरे को नहीं लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। आप लोग को हम बुक में क्वेश्चन टिक करा दे रहे हैं, उसको आप लोग घर से कर लेना, क्योंकि सब क्या चीज़ प्ले स्टोर में बुक नहीं मिलेगा। भैया यार फ़ोटो खींच के ले जाना ना डेली क्लास से पहले, क्या दिक्कत है? डेली क्लास से पहले क्या कर लेना, फ़ोटो खींच के ले जाना, तो ना क्या दिक्कत है। बस एक क्वेश्चन बनाएं, बस डिलीट फ़ोटो, क्लियर हो ना। फ़ोटो रखने कौन बोला है तुमको बोला है कोई? नहीं ना। बुक निकालो सभी लोग, जो लोग नोट कर लिए, ठीक है, और जो लोग नोट नहीं किए वो फटाफट नोट करिए। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6। बुक कहाँ है तुम लोग का? हाँ ठीक, तुम लोग भाई बुक, भागीरथ साहू बुक लाए हो? उधर पीछे बुक लाए हो तुम लोग? कब खरीदेगा बुक? सिलेबस खत्म होने के बाद? अरे आराम से खरीदेंगे ना, टेंशन का ले, तो सिलेबस बाद खरीदेंगे आराम से, क्या बिंदास रहो यार, टेंशन नहीं लेना है। बताओ एग्जाम्पल नंबर 1 बनेगा, सवाल पढ़ो पहले। क्या हम जो सवाल बोले थे वैसी सवाल नहीं है क्या? ये बन जाएगा, घर में कर लेना, नहीं करोगे? हाँ होमवर्क लिखो उसको, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जाम्पल 2 देखो, मिटा दे इसको। चलो एग्जाम्पल 2 देखिए क्या बोला है क्वेश्चन। बोला है 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली, ध्यान रखना, 3 से स्टार्ट होगा और 5 से खत्म होगा, होने वाली 4 अंकों की महत्तम मतलब सबसे बड़ा, और लघुत्तम मतलब सबसे छोटा संख्या के बीच क्या बताना है? अंतर। और ये आया है CHSL 2015 में। सवाल को पहले समझो। सवाल में बोला है कि देखो भैया हमको 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है। कितना अंक वाला बनाना है? 4 अंक वाला नंबर। 4 अंक वाला नंबर कैसे बनाएंगे? 1 2 3, एक डब्बा और ना, है ना, 4 अंक वाला है। 4 अंक वाला ये सबसे बड़ा नंबर है ना, मैक्सिमम नंबर बनाना है। महत्तम का मतलब होता है मैक्सिमम, सबसे बड़ा। और 4 डिजिट वाला क्या बनाना है? 1 2 3, सबसे मिनिमम। 4 अंक वाला सबसे बड़ा संख्या बनाओ और 4 अंक वाला सबसे छोटा संख्या बनाओ, और उसका क्या निकालो? डिफरेंस, वही आंसर करना है। लेकिन जो 4 अंक वाला सबसे बड़ा संख्या बनाना है ना, उसमें एक कंडीशन दिया है कि जो संख्या बनेगा वो 3 से चालू होगा, मतलब यहां पे 3 फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, और खत्म किस में होगा? हाँ 5 में। और ये भी 3 से चालू होगा, और ये भी 5 से क्या होगा? खत्म। ये दोनों तो फिक्स हो गया, क्योंकि देखो ना 3 से आरंभ होने वाली 5 से समाप्त होने वाली 4 अंक वाला संख्या बनाना है। तो 3 से आरंभ हुआ 5 से समाप्त हुआ, 3 से आरंभ हुआ 5 से समाप्त हुआ, ये दोनों फिक्स है, इसको कुछ नहीं करना। हम लोग को करना क्या है? बीच वाला डब्बा को भरना है। अब बताओ हम लोग कौन सा पद्धति पढ़ रहे हैं? डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं ना? संख्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? डेसिमल सिस्टम। और डेसिमल सिस्टम में कितना डिजिट होता है बोलिए? 10। कितना डिजिट होता है बोलो? 10। कौन कौन सा बोलो? 0 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 8 और 9, टोटल 10 डिजिट होता है, जिसमें से 3 और 5 को तो फिक्स ना कर दिया। अब 3 और 5 को अगर फिक्स कर दिया और हमको बड़ा से बड़ा नंबर लाना है, तो बड़ा से बड़ा नंबर कब आएगा? 0 रखने पे? नहीं, 9 रखने पे आएगा। क्या रखने पे आएगा? 9। अरे मैक्सिमम डिजिट रखोगे तब ना बड़ा नंबर आएगा, और मिनिमम डिजिट रखोगे तो क्या आएगा? छोटा। तो बताओ दोनों में क्या रखें? 9 9? अरे 9 9 ना रखेंगे, तो सबसे बड़ा संख्या है ना बनेगा, और सबसे छोटा बनाना तो क्या रखेंगे? 0 0। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला। और सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला। इसका क्या पूछा है? अंतर। तो अंतर कितना है? 3995 में 3005 घटाएंगे तो कितना आएगा बोलो? 990। अरे नहीं आएगा, तो डिफरेंस कितना आएगा? 990। आसान क्वेश्चन था ना, नोट करो। कॉन्सेप्ट समझोगे तो सवाल समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। एक एक चीज, हर एक एक चीज को तोड़ तोड़ के समझाना है, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। बस यहाँ पे ये बोला था। अच्छा अगर मान लो
इसी में एक क्वेश्चन और पूछें, अगर मान लो इसमें ये नहीं बोलता, अगर ये नहीं बोलता कि 3 से शुरू हो रहा है और 5 से खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोलता, खाली बोलता कि 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या और 4 अंक का सबसे छोटा संख्या, उसका अंतर बताओ, तो बताओ कौन सा संख्या लिखते? हाँ 9 9 9 लिखते, क्योंकि इसमें तो कोई वर्डन है नहीं, तो 9 9 9 9 ये सबसे बड़ा संख्या हो गया। और सबसे छोटा लिखने के लिए 1 0 0 0। अच्छा एक बात होता है, यहाँ 0 काहे नहीं लिखे? हम लोगों को तो सबसे छोटा बनाना था, 0 रखना था, काहे नहीं रखे? क्योंकि 0 रखेंगे ना तो 4 अंक का बन भी नहीं करेगा, 0 ही बन जाएगा ना। देखो समझो, अगर हम 0 0 0 0 रखेंगे तो क्या ये 3 अंक का है? नहीं, जब सामने कम से कम एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, बिना जीरो वाला। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे 1, और बाकी को तो 0 रख सकते हैं ना, इसलिए सबको 0 0 चिपका दिए। तो ध्यान रखना 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर ये है और सबसे छोटा नंबर ये है। और अगर इसका अंतर पूछता तो क्या आता? बोलो 8 9 9। समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें एक कंडीशन डाल दिया था कि 3 से शुरू होगा और 5 से खत्म होगा, उसी हिसाब से सेट कर लिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा का क्वेश्चन रहेगा, बेकार आसान क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन है, बोलो। चलिए यहां तक अगर नोट कर लिए हैं, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, आसान क्वेश्चन था। मिटा दिया जाए। एक्सरसाइज में आ जाओ, पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 टाइप 1 दिख रहा है, संख्या के अंकों दिख रहा है, 1 से लेके 5 तक होमवर्क कर लो, पूरा कर लेना, सब बन जाएगा। एक एक बार देख लो भाई बनेगा कि नहीं बनेगा। बन जाएगा। भगीरथ साहू, साहू है ना तुम? हाँ साहू जी। 1 to 5 सारा हो जाएगा, एक एक बार देख लीजिए। पेज नंबर एक्सरसाइज 14। 1 to 5 एक एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। अंकित मान का मतलब होता है वही फेस वैल्यू। हिंदी में ना बहुत सारा नाम चेंज करता है, जातीय मान बोलेगा, कहीं अंकित मान बोलेगा, कहीं प्रत्यक्ष मान बोलेगा, है ना, है फेस वैल्यू। केवल मान बोलेगा तो दोनों मान मान बोलबे नहीं करेगा, केवल बोला है। कहाँ बोला है? हाँ, तो 5 का मान, 5 का मान, तो 5 का मान का मतलब, अच्छा ये सवाल बता देते हैं 3 नंबर। ये सवाल अलग टाइप का है थोड़ा सा, ठीक है। देखो 3 नंबर बता देते, बाकी में कोई डाउट है तो पूछ लो। 3 के अलावा, 3 के अलावा सारा बन जाएगा। चलो देखो इसको बता देते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का, अल्टरे टाइप का लैंग्वेज दिया है, लैंग्वेज एकदम अल्टर है नहीं। देखो इधर क्या बोला है, 357 पॉइंट कितना है? पॉइंट कितना है? 21 है ना, 0.21। इसमें बताना है 5 का मान बोला है। अरे मान का मतलब स्थानीय मान, क्या चीज? मान का मतलब स्थानीय मान। क्लियर हो है ना? मान का मतलब होता है स्थानीय मान। अच्छा क्यों बोले स्थानीय मान? क्योंकि ऑप्शन को जरा देखो ना, 5 10, 5 10 मतलब 50, 500, यही सब ना बोला है कुछ। इसका मतलब जातीय मान का तो बात नहीं किया होगा, जातीय मान का किया होगा तो केवल 5 रहता है आंसर में, कि नहीं रहता? अब बताओ, अब ध्यान से सुनो, इकाई दहाई जब करते हैं ना पॉइंट वाला में, तो किसको करते हैं पता है? पॉइंट के बाद वाला को नहीं करते हैं काउंट, पॉइंट के बाद वाला को काउंट नहीं करते हैं। पता है क्यों नहीं करते हैं? इसमें बताओ पूर्णांक वाला वैल्यू कौन सा है? 357। 357.21 का मतलब समझते हो? 357 तो पूरा पूरा है, लेकिन 358 पूरा नहीं है, उसका केवल 2.1 ही है। तो भैया आधा अधूरा को थोड़ी लेना है, पूरा पूरा को ना लेना है। तो पूरा पूरा में कितना है बोलो? 357। अब बताओ 357 में 5 का स्थानीय मान कितना है बोलो? 50। अरे है कि नहीं है? 50। और 50 को 5 10 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 5 10 है ना लिखोगे, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। बी होगा ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 5 10 ना होगा, 5 10 50। तो ये समझ में आ गया ना, 50 5 10, ठीक है, बी ऑप्शन आंसर आएगा। और बाकी बन जाएगा, बताओ बाकी हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़े। क्या हुआ भाई? वो पॉइंट के बाद नहीं लेते हैं पोजीशन, ठीक है, पॉइंट के बाद वाला को कंसीडर नहीं करते, हमेशा पूर्णांक वाला में देखा जाता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इसका पोजीशन नहीं ना बता सकते हैं। मान लो ये तो शांत दशमलव है, शांत दशमलव है तो चलो तुम पोजीशन बता दोगे, लेकिन अगर मान लो तुमको हम 0.3333 दे दें, या फिर मान लो तुमको हम 22/7 कर दें, अब बोलेंगे इसका पोजीशन बताओ, तो तुम थोड़ी बता पाओगे। तुम 3.142 पॉइंट के बाद तो थोड़ी बता पाओगे, बताओगे तो 3 का ही,
क्योंकि इसके बाद तो ये खत्म ही नहीं होगा। 2 बार बता सकते हैं। हाँ वही बोल रहे हैं, अगर ये शांत होगा तब तो बता सकते हैं ना यार, अगर शांत नहीं हुआ तो बता सकते हैं क्या? इसीलिए ध्यान रखना, ओवरऑल जनरल केस लिया जाता है, इसलिए पॉइंट का नहीं लेते हैं, पॉइंट से पहले का ही लेते हैं। क्लियर हो रहा है ना? ये ध्यान रखना, क्योंकि पॉइंट क्या होता है ना कि कभी खत्म होता है, कभी खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं भी होता है तो कभी रिपीट करता है, कभी रिपीट नहीं करता है, तो सबका थोड़ी बता सकते हैं, कुछ का ही बता सकते हैं। चलिए, तो स्थानीय मान और जातीय मान में ज़्यादा डिस्कशन करने का वैसा जरूरत नहीं है, आसान रहता है, कभी कभार आता है और टेंशन मतलब एसएससी में नहीं आएगा, मतलब बहुत कम केस में आता है। जेएसएससी में उत्पाद सिपाही वगैरह में आ सकता है यार, उत्पाद सिपाही का जो पेपर होता है ना आसान होता है, 10 क्वेश्चन उसमें एक आध आ सकता है, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। देखो इधर जो हम लोग आज क्लास का जो मेन टॉपिक था ना, उस टॉपिक पे ऊपर बात करते हैं, बात मत करो, इधर देखो, उस टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट, जो हमको रियल में आज शुरू करना था, लेकिन छोटा सा टॉपिक था स्थानीय मान और जातीय मान, इसलिए हम उस पर बात कर लिए। ठीक है, यूनिट डिजिट, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गारंटी है मेरा इस यूनिट डिजिट को पढ़ने के बाद कहीं का भी क्वेश्चन करना, सारा का सारा यूनिट डिजिट का सवाल बन जाएगा तुम लोग से। ठीक है, गारंटी है। लेकिन हम तुम लोग का पहले बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, हम इसको 3 लेवल में पढ़ाएंगे, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 2 तक तो पढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन लेवल 3 तक अगर तुम लोग कैच करने सकते हो तब तो पढ़ाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। क्लियर हो रहा है ना? लेवल 3 मतलब मेंस, ठीक है, मेंस के लिए भी कर देंगे हम यहीं पे। ठीक है, हाँ हाँ, पूरा कवर होना चाहिए। हाँ, अरे सब पकड़ेगा, टेंशन मत लो, लेकिन बॉडी लैंग्वेज देखेंगे ना, पकड़ना नहीं पकड़ना तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना यार, हम अच्छा से एक्सप्लेन करें तो सब पकड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चन जैसे दे देंगे ना, तो ऐसा सर हार्ड क्वेश्चन सर नहीं करेंगे सर, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब एक और रहता है ना, उन लोगों को मन ही नहीं है जानने का, तो उस केस में हम नहीं बताएंगे। और ये भी याद रखना, हाँ, और ये भी याद रखना, अगर हम जितना होमवर्क दिए और अगर कोई होमवर्क नहीं करके आया, हम 2 दिन तक तो चलो देख लेंगे, तीसरा दिन अगर होमवर्क नहीं करके आया तो हम उन लोगों को ना बुक का खाली पढ़ा के पार, समझ में आ रहा है ना? अगर मान लो तुमको हम 70 क्वेश्चन दें तो मत खाओ मत पियो, थोड़े ना मर जाओगे नहीं खाओगे तो। 70 क्वेश्चन तो 70 क्वेश्चन करके आना। हम ये नहीं बोल रहे कि 70 का 70 सही करके आओ, चलो एको को नहीं बना, 70 का 70 गलत करके आओ, लेकिन ट्राई होना चाहिए, एफर्ट मारना है तुम लोगों को। हाँ, एफर्ट मारना है, एफर्ट मतलब एफर्ट करो, समझ रहे हो ना? गलत सलत जैसा समझ में आए दिमाग लगाओ, उसको समय दो थोड़ा, पहले अपने से बनाओ, थ्योरी पढ़ो, थ्योरी में क्या दिक्कत है फिर लगाओ, नहीं बन रहा है तो सॉल्यूशन देखो, फिर भी नहीं बन रहा है तो बताएंगे। क्लियर हो रहा है ना? लेकिन हमको मेहनत दिखना चाहिए ना यार। अब मान लो यार 70 तक दिए, उसके बाद आधा लोग कौन होमवर्क बना के आया, तो 2 जन हाथ उठाया, बाकी लोग हाथ ही नहीं उठाया, इसका मतलब सीरियस नहीं है कोई पढ़ने के लिए, तो उस केस में नहीं बताएंगे। चले ध्यान सुनिएगा, इकाई अंक हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बोलिए? इकाई अंक। सब लोग ध्यान से सुना, कोई लिखेगा नहीं, सब लोग ध्यान सुनना। इकाई अंक, अब इकाई अंक क्या होता है पहले समझते हैं, इकाई अंक बोलते किसको हैं। तो अभी जो बताए थे फिर से हम उस पर बात करते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या है 576, तो बताओ ये 576 कैसे बना होगा? तो बोलोगे गुरुदेव 5 गुणा 100 प्लस 7 गुणा 10 प्लस 6 गुणा 1, बोलो इसी से बना होगा। अच्छा, हम लोग का टॉपिक का नाम क्या है? इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब होता है इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है। तो बताओ इकाई यही ना हुआ, और इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 6। अरे है कि नहीं है? तो बताओ इसका इकाई अंक 6 ही ना है। और एक बार बताओ तो ये इकाई का जो अंक है ये इसी संख्या का लास्ट डिजिट है कि नहीं है? इसी संख्या का क्या है? लास्ट डिजिट है। जैसे एक आध एग्जांपल और ले लो, 5 2 7 8। आप अगर इसको तोड़ें तो 5 गुणा क्या लिखेंगे? 1000, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 गुणा 100 प्लस क्या होगा? 7 गुणा 10 प्लस 8 गुणा 1। हम इतना बच्चा तरीका से क्यों बता रहे हैं? हम ना सबको लेके चल रहे हैं। हम मानते हैं बहुत लोगों को सब छोटा छोटा चीज़ लग रहा है, सब क्या बता रहा है सर, लेकिन वो लोग भी तो सोचो जिसका बेस एकदम कमजोर है, उन लोगों को भी तो साथ में लेके चलना है ना, इसीलिए बता रहे हैं। बताओ यहाँ पे इकाई ही ना है, इकाई का ये स्थान है, और इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 8। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा बोलो? 8। और मजे का बात यह है ना कि जो इसका इकाई अंक है वो इस संख्या का अंतिम अंक है कि नहीं है? तो क्या हम बोल सकते हैं किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी क्या चीज? संख्या का
अंतिम अंक ही क्या होता है? इकाई अंक होता है कि नहीं होता है? जो इकाई अंक होता है वो किसी भी संख्या का क्या होता है? लास्ट डिजिट। तो एक बात बताओ, अगर तुमसे कोई पूछे कि यार 2864 इसका इकाई अंक क्या है, तो क्या इसको तोड़ने लगेंगे? डायरेक्ट बताएंगे क्या है, बोलो 4। कितना है? 4। इसका इकाई अंक 4 है। अगर कोई बोलेगा यार 2780 इसका इकाई अंक कितना है? 0। अगर कोई बोलेगा 53785 इसका इकाई अंक कितना है? 5। तो इकाई अंक समझ में आ गया? आ तो गया इकाई अंक समझ में, इतना आसान तो है इकाई अंक। समझ में आ गया? इकाई अंक खत्म हो गया? खत्म हो गया? नहीं हुआ है, नोट करो, ये तो कुछ नहीं है अभी। तो इससे ये समझ में आया कि किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट है, अंतिम अंक मतलब लास्ट डिजिट जो है वही यूनिट डिजिट देता है। अभी बुक बंद कर दो, बुक का भी कोई यूज़ नहीं है, बुक का यूज़ कराएंगे, बताएंगे बुक। अभी पहले पूरा थ्योरी समझना है हम लोग को। नोट वगैरह बना रहे हो ना? नोट बनाओ। नोट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखना है, बुक का क्वेश्चन नहीं लिखना है। बुक का क्वेश्चन रफ कॉपी में करना है। अपने साथ हमेशा 2 कॉपी लेके आया करो। नोट कॉपी नहीं भी लाओगे तो चलेगा, रफ कॉपी खाली लेके आना। घर में एक बार और नोट बनाओगे ना तो रिवीजन हो जाएगा वो दोबारा से। जिसको यूनिट डिजिट का दोबारा से वीडियो देखना है, आगे आगे जिसको चलना चाहता है, वो वीडियो हम डाले हैं सोलो वाला, मतलब अकेले हम रिकॉर्डिंग किए हैं उसका। देखना, यूनिट डिजिट का 2 वीडियो डाले हैं, ठीक है? उससे भी देख सकते हो। तुम लोग का तो क्या बोले, मस्त है। भुलाइयो गए तो ऑन करके देख लिए। तुम लोग को भी व्लॉगिंग बनाना चाहिए। देखो दोस्तों, आज हम लोग कोचिंग आए हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग का छुट्टी हो गया। देखिए दोस्तों, घर जा रहे हैं। फिर अगला दिन देखिए दोस्तों, कोचिंग आ रहे हैं, फिर घर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, घर जा रहे हैं। अरे भाई साहब, तो ढेरे कंटेंट बन जाएगा यार। काहे बोर होगा? कुछ नया नया करो। देखिए दोस्तों, आज फुचका खा रहे हैं, आज यहाँ खाएंगे, आज वहाँ खाएंगे। हाँ, फिर बाद में बोलना हमारे गुमला के भ्रष्ट इंजीनियर को देखिए दोस्तों, नली उली टूटल फटल। मनीष कश्यप बन जाना कुछ दिन में। धान उनका खेती आएगा तो गांव चल जाना। देखिए दोस्तों, रोपा रोप रहे हैं। आप लोग देखे हैं रोपा? देखिए ऐसा रोपा रोपते हैं। देखबो नहीं क्या होगा, दिल्ली उल्ली का आदमी लोग रोपा कैसे रोपते हैं, भयानक व्यूज आएगा। मजाक नहीं कर रहे हैं। गांव का आदमी लोग ना खाली मोबाइल पकड़ के ब्लॉग बना लो। देखिए दोस्तों, आज चरई मारने जा रहे हैं, गुलहेर रबड़ है, ये वो। चलो साला, टेंशन क्या है। देखिए दोस्तों, ये हड़िया है, ये सब हड़िया पीते हैं, इतना अच्छा चखना है ये सब। जानबो नहीं करेगा, है ना? आइएगा झारखंड, आप लोग को पिलाएंगे। कहना देवता का चटनी है दोस्तों, कहेगा कैसा दे दो। नहीं, एक नंबर। ये सब कंटेंट है यार, ये सब कंटेंट मिलेगा थोड़ी ना। बाहर का आदमी कहाँ मिलेगा? एक नंबर। कुछ नहीं है, मोबाइल धरना और बस लग जाना है बस, और क्या। व्यूज आएगा, टेंशन थोड़ी है। मिटा दें? हम गांव में रहते तब तो ब्लॉगिंग बनाते खतरनाक वाला। चलिए देखिए, अब देखो आगे समझते हैं। इकाई अंक का हम लोग को बेसिक समझ में आ गया कि यार किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है वही क्या कहलाता है? इकाई अंक। कैसे जाने? देख लिए भाई, दिख रहा था, ठीक है। अब हम लोग को जैसे मान लो, इधर देखो, जैसे मान लो तुमसे कोई पूछे कि 22 प्लस, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, 47। अभी कोई हड़बड़ाएगा नहीं, जो जानता है वो एकदम चुप रहेगा। 22 प्लस 47 इसका इकाई अंक बताइए। अगर मान लो सिंगल पूछते तब तो 2 बोलते, इसका पूछते तो क्या बोलते? 7। लेकिन डबल पूछे है ना, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कभी पढ़ा नहीं है वो क्या करेगा? पहले जोड़ेगा। अरे जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा, बोलेगा सर प्लस है तो क्या है? 47 और 22। तो बताओ, जोड़ दो तो 7 और 2 9, 4 और 2 6। बताओ इसका इकाई कितना आ गया? 9। आया कि नहीं आया? लेकिन क्या जोड़ने का जरूरत था? नहीं, जोड़ने का जरूरत नहीं है। देखो यार, हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी अगर इकाई अंक का बात करेगा ना तो हम लोग को फोकस भी केवल किस पे करना है? इकाई अंक पे। बाकी से कोई मतलब नहीं है। इधर कुछ और है, इससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। हमको केवल इकाई अंक से मतलब है। तो बताओ यहां पर कितना है? 2, और बीच में क्या है? प्लस, और यहां कितना है? 7। तो 7 और 2 कितना आएगा? 9। तो डायरेक्ट ना मिल जाएगा यार इकाई अंक। तो क्यों हम इतना जोड़ने घटाने लगेंगे? गुणा रहेगा तो गुणा कर देंगे, घटाओ रहेगा तो घटा देंगे। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो तुम्हारे सामने आप अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया क्या कि 372 प्लस 536 प्लस 848 प्लस 512
अब बोलेगा भैया इसका इकाई अंक बताओ, तो क्या इसको जोड़ते रहेंगे? नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमको इकाई अंक निकालने के लिए केवल इकाई अंक पे फोकस करना है, इन सब से पे कोई मतलब नहीं है क्या? नहीं। अब देखो जोड़ो, इधर जोड़ो, 2 और 6 8 हुआ, 8 और 8 16। क्या 16 में भी पूरा 16 को लेने का जरूरत है क्या? नहीं, 16 में भी केवल किसको लेंगे? 6 को। केवल किसको लेंगे? 6 को, क्योंकि हमको इकाई अंक पे मतलब है। तो 16 का 6 लेंगे, 6 और 2 तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? बोलो बोलो, समझ में आ गया? तो इकाई अंक निकालने के लिए हमको केवल इकाई अंक से मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। जैसे वहाँ पे 16 आया, वहाँ 20 आता तो 0 ले लेते, क्या दिक्कत है? कुछ भी ले लेते, है ना। और इधर देखो, अगर मान लो ऐसा रहा तो 572 गुणा 348 गुणा, ठीक है, 214, इसका इकाई अंक बताइए। तो भैया क्या दिक्कत है? गुणा है तो गुणा कर देंगे, गुणा है तो गुणा कर देंगे। गुणा करो, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 का इकाई अंक 6, 6 चौके 24, 24 का इकाई अंक 4, इसका आंसर 4 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 4। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है भाई। 5th नंबर देखो, अगर मान लो माइनस वाला आ गया, मान लो कि 576 में 342 माइनस करना है, और इसका क्या पूछेगा? इकाई अंक। तो बताओ 6 माइनस 2 कितना आएगा? 4। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? 4। लेकिन अगर मान लो ऐसा आ गया तो कि भैया 578 में से 349 माइनस करना है भाई। अब बताओ इसका इकाई अंक कितना आएगा? कितना आएगा बोलो? तो देखो, अब बोलोगे सर इकाई अंक में तो यहाँ 8 है, यहाँ कितना है? 9। 8 में से 9 घटाएंगे तो -1 आएगा, लेकिन क्या इकाई अंक कभी -1 हो सकता है? नहीं, इकाई अंक कभी भी माइनस नहीं हो सकता। तो अब करेंगे क्या? अब करेंगे क्या? तो एक बार बताओ यार, जब 8 में से 9 नहीं घटता था तो तुम हासिल लेते थे ना, तो कितना घटा देते? 18। 18 में 9 घटा देंगे, तो 18 में 9 घटाएंगे कितना आएगा? 9। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? बोलिए 9। बोलो, यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना है? नोट करो, अब बुक का 1-2 क्वेश्चन है उसको कर डालो। उसको कवर कर देना, कवर, प्लास्टिक वाला कवर आता है ना, कवर कर देना। लेकिन हम एक बात बता दे रहे हैं, हमको किसी का भी बुक नया नहीं दिखना चाहिए। सिलेबस ख़त्म हुआ और हमको जिसका बुक नया दिख गया, इसका मतलब कहियो पलट कर नहीं देखा है, और उस दिन हम उसका बुक को पुराना कर देंगे एक बार में। इसलिए बुक में जितना बुक जिसका फटल रहेगा वो ज़्यादा पढ़ा है, समझ रहे हो? इसलिए बुक में ही टिक कर लो यार, क्या दिक्कत है? अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बुक अपने आप फट जाता है। हाँ, मैथ बुक अपने आप फट जाता है। सही है तेरा तो यार, ऐसा नहीं है, मैथ बुक अपने से नहीं फटता है, पढ़ पढ़ के फटता है। इतना पढ़ो ना कि उसको दोबारा कोई पढ़ ना सके। तो निकल जाता है ना, किक से लगा रहता है, वो और निकल जाएगा। चलिए, नोट कर लिए। अब आप लोग अपना पुस्तक निकालिए। क्या निकालिए? पुस्तक, बुक निकालो जल्दी जल्दी, बुक निकालो। कुछ कुछ क्वेश्चन दिया उसको फटाफट फटाफट कर डालो यार, मन मन में, इसमें क्या है, टाइम पास है फालतू ही सब। जल्दी जल्दी करो। पेज नंबर 12 निकालो फटाफट, पेज नंबर 12 निकालिए। एग्जाम्पल नंबर 24, आंसर बताइए। मिटा दे इसको। एग्जाम्पल नंबर 24 बताइए, आ जाएगा आंसर? हाँ जल्दी जल्दी। इधर 207, 781, 39, 94, इसका इकाई अंक बताओ। तुम बताओ भाई, रेड वाला भाई हीरो, हाँ बताओ इसका इकाई अंक कितना आया तेरा? जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बताइए। देखो, जो लोग थोड़ा सा कम जानता है उन लोग को अगर आ गया तब ना हम मानेंगे कि हाँ यार मेरा पढ़ाना थोड़ा सार्थक हुआ, नहीं तो निरर्थक हो गया। बताइए
2 आएगा, सही बोल रहा है। देखो इधर कितना आएगा बोलो, 7 एका 7, 7 नवा 63, 63 का 3 हो गया, 3 चौके 12, 12 का कितना हो गया 2। चले ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ, ये सब तो बाद में करेंगे। एग्जाम्पल 25, 26, 27 है ना, इसको बाद में बताएंगे, अभी इसका रूल नहीं बताएं। एक्सरसाइज में आ जाओ, एक्सरसाइज में आ जाइए। कहाँ गया एक्सरसाइज, हाँ पेज नंबर 18, 87 नंबर बनाओ, 87, 88 बताओ जल्दी जल्दी बताओ, 87, 88 जल्दी जल्दी बताओ। इस समय पेन वेन नहीं उठाना है, पेन उठा दिए तो गुनाह कर दोगे फिर। आ गया 2। अभी जिससे पूछेंगे वो बताएगा, तुम बताना भाई चेक वाला रेड कलर के बगल वाला हीरो। ये तो सेम ही क्वेश्चन है का? हाँ सेम है। चलो इसको बताओ, तुम ही बताओ। बताओ भाई इसका इकाई कितना आएगा? बताओ। 0 है। तुमको का 4 दिख रहा है वो? हाँ वेरी गुड, सही बोल रहा है वो भगीरथ साहू। इसका इकाई कितना आएगा? 0। भाई देखो 0 जब दिखता है ना 0, तो 0 का ना 0 इतना खतरनाक आदमी ना भाई, इसको किसी से भी भिड़ाओगे सबको 0 कर देता है, समझ रहे हो? इसीलिए इसको पूरा गुणा मत करना। अरे देख के इनसे डायरेक्ट 0 करेंगे यार, हम जान रहे सब लोग। 8 चौके 32, 32 का 2, 2 सते 14, 14 का 4, 4 सुनम सुन, लास्ट में 0 ही करोगे। अरे उससे अच्छा डायरेक्ट 0 देखो ना, 0 का किसी से भी गुणा करो तो 0 ही ना आएगा। इसका इकाई कितना आएगा बोलिए? 0। कितना आएगा बोलिए? 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा एक बात हमेशा अपना दिमाग में ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना। यहाँ पे पहले देखो फिर लिखना। अगर कभी भी गुणा वाला आए, क्या आए? गुणा वाला। गुणा जब भी बीच में गुणा रहे, गुणा वाला में ये नियम लगेगा क्या? अगर गुणा में कहीं 5 दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया? 5। अगर गुणा में कहीं क्या दिखाई दिया? 5, और 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे ना, तो पता है उसका इकाई कितना आएगा? 0। अरे 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करो, इकाई हमेशा 0 आएगा। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कटता है। 5 दूना 10, इकाई 0, 5 चौके 20, इकाई 0, 5 अठे 40, इकाई 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करोगे तो इकाई कितना आएगा? 0। दूसरा कंडीशन ध्यान रखना, अगर 5 का किसी भी विषम संख्या से गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे? विषम संख्या से, तो इकाई कितना आएगा? 5। कितना आएगा बोलो? ये वाला बात समझ में आया तुम लोगों कि नहीं आया? इसको नोट कर लो अपना कॉपी में, काम देगा। ये सब जो छोटा छोटा चीज है ना, ये एग्जाम में जल्दी करने में हेल्प करता है। मेरे टेलीग्राम चैनल में कौन कौन ज्वाइन है यहाँ पे? थोड़ा टेलीग्राम निकालो तो, हमको एक क्वेश्चन देखना है। टेलीग्राम में ना हम यूनिट डिजिट का क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है? यहाँ करने के बाद वहाँ का भी करना, ठीक है? तभी होगा। अरे तो मेरा टेलीग्राम इतना नीचे है, निकालिए। कैसे चलेगा यार? ये मिटा दें, देख लो। रुको ना रे भाई, हमारा टेलीग्राम चैनल हम जान रहे ना कहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं। चलो देखो, इसका आंसर बताओ, देखते हैं। 81, 82, 83, डॉट 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 89, इसका इकाई बताइए। 167, 2183, ठीक है? 2183 इधर से लिखते हैं ना। 167, 2183, 497, 839,
839 235 111 1039 251 563। इसका इकाई बताइए। चलिए बताइए, इसका कितना आएगा? 0। कैसे किए? 5 में फिर उसके बाद तो 0। यही हम तो देखना चाहते थे ना। बहुत लोग क्या किया होगा हम बता रहे हैं। बहुत लोग क्या होगा 81 82 83 84 85 86 87 88 89 पूरा लिखा होगा, उसका जूम 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 किया होगा, आंसर किया होगा, यही ना किया होगा। लेकिन क्या उतना करने का जरूरत था? इसको हम देख के आंसर कर सकते थे ना। क्योंकि एक बार बताओ 83 है तो 84 आएगा, 84 है तो 85 आएगा कि नहीं आएगा? 85 के लास्ट में कितना है बोलो? 5। 85 के जस्ट बगल में क्या आएगा? 86। 86 के लास्ट में कितना है? 6। और अभी बोले कि 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई क्या आएगा? 0। अरे आएगा नहीं आएगा? और जब एक बार 0 मिल गया तो किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही ना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही चीज तो डिफरेंस करता है ना भाई। एक अच्छा स्टूडेंट, अच्छा तो सभी होता है, एक जो सेलेक्ट होता है और जो एक सेलेक्ट नहीं होता है। देखते हो बहुत लोग क्या करता है, कोचिंग तो कर लेता है लेकिन लोग कभी भी टाइम से पेपर नहीं कर पाता है। मैथ में हमेशा ऐसा होगा, तुम लोग ना सवाल समय पे कर नहीं पाओगे। समय पे नहीं करने का कारण पता है क्या है? कि हम लोग का अप्रोच ही सही नहीं है। ठीक है, बहुत लोग यही करेगा, हम जान रहे 81 82 83 84 85 ऐसा करेगा। 81 82 83 यही ना करेगा, 84 85 86 करते 89 तक करेगा और फिर ऐसा गुणा कर करके लाओगे। लेकिन उतना करने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि हम अभी बोले कि सबसे पहले कभी भी अगर गुणा वाला आए तो बीच में पहले क्या लिखा करो? 5। और 5 का अगर किसी भी सम संख्या से भिड़ंत हो गया तो 0 मिल गया, और 0 का किसी से भी गुणा करो क्या मिलेगा? 0। तो इसका इकाई हम देख के ही 0 कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? इसका इकाई कितना आएगा बोलो? 5। क्योंकि देखो यहाँ लास्ट में कितना है? 5। और सबका लास्ट में देखो विषम संख्या है कि नहीं है? अरे विषम संख्या ना है। और 5 का किसी भी विषम संख्या से गुणा करोगे इकाई हमेशा कितना आएगा? 5। तो क्या हमको पूरा ऐसा करने का जरूरत है क्या? टाइम लगेगा ना यार, उतना थोड़ी करना है। बोलो बात समझ में आ गया? तो इस तरीका का इकाई अंक में कोई भी दिक्कत की होगा नहीं ना होगा। चलो नोट करना है तो कर लेना। और टेलीग्राम में हम क्वेश्चन डाल दिए, उस क्वेश्चन को भी क्या करना आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, टाइम है हम लोग पास, कितना टाइम बचा है? हाँ 33 हो गया। चलिए ठीक है, बाकी इसका नेक्स्ट लेवल कल कराएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कल मैथ ही है ना? चलो ठीक है, कल कराएंगे। तो कल हम लोग यूनिट डिजिट कंप्लीट कर देंगे, पूरा यूनिट डिजिट कंप्लीट कर देंगे और उसका जितना भी क्वेश्चन है वो सारा कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। बंद कर दो।